हाँ तो मित्रों, मैं आज था मेरा दूसरा दिन फ्री हैंड एक्सरसाइज का। जैसे कि कल मैंने कहा था आप सभी को कि दुर्गा पूजा के लिए जिम बंद हो गया है, तो अभी मैं घर पे ही वर्कआउट कर रहा हूँ। और कल था मेरा चेस्ट और बाइसेप, और आज मेरा था बैक और ट्राइसेप्स। मैं किसी भी एक बड़े मसल के साथ छोटा मसल लगाता हूँ, छोटा मसल में बस जस्ट हिट करता हूँ, और फिर बाद में छोटे मसल के लिए अलग से ट्रेनिंग भी करता हूँ, प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है। और अभी मैं वर्कआउट ख़त्म करके फिर से आ गया हूँ छत पे, और छत पे मैं धूप सेकने के लिए आता हूँ। जैसे कल भी मैंने कहा था कि मुझे धूप पसंद है एक्सरसाइज करने के बाद, क्योंकि जब हम धूप लेते हैं तो हमारी जो हड्डियां हैं बहुत मजबूत होती हैं, और जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन वो बूस्ट होता है, जिससे कि मसल रिकवरी में हमें हेल्प मिलता है और मसल बिल्डिंग में भी हेल्प मिलता है, बहुत एनर्जी भी मिलता है। इसलिए मैं धूप लेता हूँ, और हाँ, थोड़ा रिलैक्स फील भी होता है। बहुत लोग जो यंग पीपल्स हैं, जो बहुत यंग हैं, जो जिम में कुछ ही महीने हुए हैं उनको, और जो एडवांस भी है, जो इंटरमीडिएट भी हैं, जो मतलब जो सालों से कर रहे हैं या जिनको बहुत महीने हो गए, सबके लिए बोल रहा हूँ। मैंने देखा है छोटे छोटे चीज़ों के लिए सप्लीमेंट ले लेंगे, ठीक है, एनर्जी चाहिए सप्लीमेंट खा लो या कुछ पी लो। यार मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है, और अभी उससे भी ज़्यादा हो गया, 3.5 साल। तो मैं प्योर नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी आप बोल सकते हैं। वीगन बॉडी बिल्डर या वीगन फिटनेस इन्फ्लुएंसर। वीगन मतलब वो जो किसी भी एनिमल या इंसेक्ट से आए हुए प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते, जैसे कि डेयरी भी नहीं, दूध या दूध से बने हुए कुछ चीज़ें, और हनी भी नहीं, शहद। तो बाकी तो आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एनिमल या इंसेक्ट से आए हुए किसी भी प्रोडक्ट को हम वीगन लोग कंज्यूम नहीं करते, उसको हम पाप मानते हैं, पाप, ठीक है, गुनाह। और हम नहीं, बल्कि सभी के लिए। तो हमारा जो प्रोटीन आता है वो आता है प्लांट सोर्स से या वेज
प्योर वेज सोर्स से। जैसे कि अगर मैं प्रोटीन पाउडर की बात करूँ तो अभी मार्केट में आया है पी प्रोटीन, या पी प्रोटीन और ब्राउन राइस का जो मिक्स होता है उसका प्रोटीन पाउडर आपको मिल जाएगा। वो भी लैब टेस्टेड है, ऐसा नहीं कि फेक दे दिया है, कुछ भी मिला के दे दिया, कुछ भी बना के दे दिया। लैब टेस्टेड है और सर्टिफाइड है, एकदम ओरिजिनल मिलेगा। इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं वीडियो सही से नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज़ एक बहुत ही ज़रूरी काम है, उसके लिए प्रिपरेशन चल रहा है, तो थोड़ा बिज़ी हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन, नॉलेज देता रहूँगा, ताकि मैंने जो सीखा है, मैंने जो नॉलेज गेन किया है, आप लोगों को मिल सके। बाकी उसके बाद क्या करना है नहीं करना है आप लोगों की चॉइस है, आप लोगों की मर्ज़ी है। बस उस मर्ज़ी या चॉइस में कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए, या कुछ गुनाह नहीं होना चाहिए किसी के साथ। एक जानवर या किसी मतलब एक, हाँ वही इंसानों के साथ तो आप करेंगे नहीं, लेकिन जानवरों के साथ भी नहीं होना चाहिए। या कोई भी पशु पक्षी जिसको आप खाते हो या जिसको आप नहीं खाते हो, जिसको आप टॉर्चर करते हो, उसको नहीं करना है टॉर्चर। जियो शांति से और शांति से जीने दो, ठीक है भाई। तो मैं वही बोल रहा था कि यंग लोगों को कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए मैं देखता हूँ कि सप्लीमेंट ले लेते हैं, और मैं यही कहूँगा कि जो मैं ये धूप में चल रहा हूँ, पागल थोड़ी हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? अभी लगभग 1 बज चुका है, तो फिर भी मैं धूप लेने आया हूँ। बहुत लोग मना करते हैं मुझे, मेरे फैमिली वाले या बाहर के लोग, कोई भी, बहुत लोग दोपहर का जो धूप है वो लेते नहीं, उसको वो हानिकारक बताते हैं स्किन के लिए। सब देखिए, धूप आप किसी भी वक्त लीजिए, वो फ़ायदेमंद ही करेगा। बस हाँ, हानिकारक है तो स्किन के लिए, बिकॉज स्किन में टैन पड़ जाएगा या स्किन जल जाएगा वगैरह वगैरह, कुछ भी बोलते हैं। तो मुझे स्किन का उतना परवाह है नहीं, और अगर आपको धूप लेना भी है तो आप 15 या आधा घंटा के लिए ले सकते हैं। और अगर आप सुबह आते हैं तो आप सुबह में 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए भी धूप ले सकते हैं, क्योंकि सुबह का जो धूप होता है वो बहुत ही इतना हार्ड नहीं होता, वो आपके स्किन को इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको टाइम नहीं है धूप लेने का, तो आपको जब भी टाइम मिलता है दोपहर को, मतलब जब तक धूप है आसमान पे, तो आप ले सकते हो। लेकिन स्किन का परवाह मत करना। स्किन अब ऐसा, धूप इतना भी कठोर नहीं है कि वो आपकी स्किन को पूरा ही जला डाले। आपका बॉडी तो नेचुरल है, और सन का धूप भी नेचुरली होता है, तो जलेगा कैसे? हमारे बॉडी के अंदर तो 70% पानी है। ये सब फुद्दू बातें हैं, और जिसको टैन से इतना डर लगता है और अपने स्किन को इतना वो परवाह करता है, तो मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ। वो लोग सुबह सुबह ही ले, और अगर उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, दोपहर का धूप नहीं लेना है स्किन के लिए, तो ना ले। लेकिन जिनको मसल बिल्डिंग करना है, फिट रहना है, या हड्डियों को मजबूत रखना है, या जैसे कि मैंने मेल हार्मोन के बारे में कहा, तो वो ज़रूर ले सूरज का धूप, दोपहर में खासकर 15 से आधे घंटे के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। वो भी फ़ायदेमंद करेगा, बट कोई भी चीज़ लिमिटलेस नहीं करना चाहिए। कोई भी काम लिमिट में करिएगा तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो मैं वही बोल रहा था कि छोटे छोटे चीज़ों के लिए सप्लीमेंटेशन बिल्कुल मत लो। जो नेचुरल तरीके से आता है उसको यूज़ करो।
नेचुरल तरीका कोई नहीं है, उसके बाद आपको सप्लीमेंट लेना है। जैसे कि प्रोटीन पाउडर, अब प्रोटीन पाउडर आपको पता नहीं है कि नेचुरल तरीके से लेते कैसे हैं। हाँ मतलब खाने में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप कितना ही खाना खा लोगे, बहुत सारा खाना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रोटीन मिलेगा वेस्ट सोर्स से। नॉनवेज में भी वही है। तो अगर नॉनवेज में इतना ज़्यादा प्रोटीन होता तो लोग डब्बा नहीं खरीदते वे प्रोटीन का, और हम वेगन लोग भी खरीदते हैं, तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो आप प्रोटीन के लिए प्रोटीन पाउडर खरीद सकते हैं। और भाई एनर्जी के लिए ना कार्बोहाइड्रेट खाओ। एनर्जी के लिए बहुत लोग कुछ भी प्री वर्कआउट एक ड्रिंक ले लेते हैं पीने के लिए, ठीक है। तो वो सब मैं मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा। नेचुरल होता है वो सब, बट आपके पास अगर खाना है, आप कार्बोहाइड्रेट से खुद को फ्यूल दे सकते हो, खुद को एनर्जी दे सकते हो, तो वो क्यों नहीं करोगे आप। वो कम पैसों में भी हो जाएगा और आपका बॉडी भी बन जाएगा, आप फिट भी होगे, फैट लॉस भी होगा, ठीक है। जो चीज़ आसान तरीके से हो जा रहा है, मतलब जिसका आपके पास दिमाग है, दिमाग का इस्तेमाल करो। बैल बुद्धि मतलब गधे की चाल से मत चलो। जब कॉमन सेंस को यूज़ करके काम किया जा सकता है, तो फिर क्यों बार बार घिसे पिटे चीज़ों को करना, मतलब जिसका कोई लॉजिक ही नहीं। आई होप आप लोग मेरे जो बातों को समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ। और क्रेटीन लेते हैं लोग एनर्जी के लिए, वही एनर्जी के लिए। हाँ, क्रेटीन अगर आप बोलते हो कि मुझे मसल ग्रोथ करना है, मसल को ग्रोथ करने में क्रेटीन लेना है, तो वो अलग बात है। क्योंकि एक तो क्रेटीन हमारी जो बॉडी में खुद ही प्रोड्यूस होता है क्रेटीन। हाँ, अगर आप बोलते हो कि वो क्रेटीन बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है और मुझे ज़्यादा अमाउंट में क्रेटीन चाहिए, तो आप क्रेटीन के लिए सप्लीमेंट ले सकते हो, वो एक लॉजिक है। बट अगर आप बोलते हो कि मुझे एनर्जी के लिए, स्ट्रेंथनिंग के लिए चाहिए क्रेटीन, तो उसके लिए आप खाना खाओ, कार्बोहाइड्रेट लो, मतलब फ्रूट्स और राइस, रोटी, हेल्दी मतलब सब्जियां, वेजिटेबल्स। तो छोटी छोटी बातों के लिए ना सप्लीमेंट मत लो। तो आज के लिए इतना ही। कल के वर्कआउट के बाद मिलते हैं।